हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप यूपीएससी प्री 2025 देने जा रहे हो या यूपी पीसीएस प्री 2025 देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो गलतियाँ हमने की हैं ये गलतियाँ आप प्लीज़ ना करें, क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी स्वयं हूँ और इसका जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ। क्योंकि मैंने जीएस पे फोकस किया लेकिन सीसेट पे फोकस ही नहीं किया, चाहे वह यूपीएससी का सीसेट हो चाहे वह पीसीएस का सीसेट हो। ठीक है, मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखाता हूँ। सबसे पहले ये मेरी मार्कशीट है, 2024 का प्री हुआ था यूपीएससी का। मेरे जीएस में 88.55 मार्क्स हैं। ठीक है, जीएस वन में, जो कि जीएस वन में इतना मार्क्स काफ़ी होता है जनरल क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, आप देखेंगे 2024 का जनरल का कट ऑफ अगर देखेंगे तो कितना गया है, यहाँ पे देखिए 87.98 इसका कट ऑफ है जनरल कैटेगरी का, और मेरा स्कोर कितना है 88.55 है। मैं इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहा था, लेकिन वाली बात इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे सीसेट में आप सभी को पता है यूपीएससी का जो सीसेट होता है उसमें आपको 33% मार्क्स लाना होता है। ठीक है, यानी कि आपको 200 में से आपको कितने अंक लाने होते हैं, 66 अंक, लगभग 66 अंक लाने होते हैं। ठीक है, 27 क्वेश्चन आपको सही करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे देखो मार्क्स देखो कितने हैं, मेरे मार्क्स कितने हैं, 66 मार्क्स होने चाहिए, उसमें से मेरे मार्क्स कितने हैं 23.33। ये मार्क्स इसलिए कम है क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूँ, क्योंकि मैंने सीसेट को बहुत ही हल्के में ले लिया कि सीसेट में कॉम्प्रहेंसन होता है, कॉम्प्रहेंसन सॉल्व कर देंगे, रीजनिंग है, रीजनिंग को सॉल्व कर देंगे, अगर मैथ को टच नहीं करेंगे तो लगभग 30 प्रश्न कॉम्प्रहेंसन के आते हैं और 20 से 25 प्रश्न जो है रीजनिंग के आते हैं। तो रीजनिंग का हो जाएगा और अपना कॉम्प्रहेंसन हो जाएगा और अपना मामला सेट हो जाएगा। लेकिन उसका उल्टा हो गया, जब पेपर दिया तो एग्ज़ाम में लगा रहा था कि कॉम्प्रहेंसन के सवाल बहुत इजी हैं, आराम से हो जाएंगे। रीजनिंग थोड़ा सा टफ था और मैथ भी तो टफ था, लेकिन मैंने कुछ क्वेश्चंस मैथ के भी किए और रीजनिंग किए। लग रहा था कि इस बार सीसेट और जीएस दोनों निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन रिज़ल्ट आया पीसीएस यूपीएससी का प्रीलिम्स का, नहीं हुआ। तो डाउट हुआ, लगता है कि ये डाउट हुआ कि लग रहा है कहीं ना कहीं कि जीएस वन में मार्क्स कम मिले होंगे। लेकिन जब मैच किए थे, जो कोचिंग के मार्क्स आती है उनके आंसर की आती है, आप किसी बहुत सारी कोचिंग होती हैं उनकी, जब आप एग्ज़ाम देते हो उसके बाद उनकी आंसर की आती है, जब मैच किया तो पता लगा नहीं, आप तो ठीक ठाक स्कोर यहाँ पे जा रहा है, ऐसी बात नहीं। लेकिन मामला अटक रहा है कहाँ पे, सीसेट में, क्योंकि सीसेट में क्वेश्चन बन नहीं रहे थे उतने जितना मैं चाह रहा था। तो आप लोग ये गलतियाँ ना करें, अभी आपके पास समय है। आपका एग्ज़ाम यूपीएससी का 25 मई को है, आज इसमें 29 अप्रैल है। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो आपके पास अभी लगभग 25 दिनों का समय है। अभी तक अगर आपने सीसेट पे ध्यान नहीं दिया है तो मेरी बात मानिए, आप सीसेट को हल्के में प्लीज़ मत लीजिएगा, नहीं तो जैसे मेरा हाल हश्र हुआ है वैसे आपका भी हश्र होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कट ऑफ की। देखिए कट ऑफ जो है यहाँ पे, ये प्री का कट ऑफ है। ठीक है, प्री में देखेंगे जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया था, 87.98 पर यहाँ पे नंबर जो है कट ऑफ गया था। ईडब्ल्यूएस का 85.92 नंबर गया था, ओबीसी का 87.28 गया था, और एससी कैटेगरी का 79 यानी कि 79.03 गया था। ठीक है, और एसटी कैटेगरी का 74.23 गया था। ये 200 में से आप सभी को पता है 200 का पूर्णांक होता है यूपीएससी का। ठीक है, तो ये यूपीएससी का रहा। अब बात करते हैं यूपी पीसीएस का। यूपी पीसीएस प्री हुआ था, आप सभी को पता है। इसका जो प्री बहुत लेट हुआ, थोड़ा सा डिले भी हुआ, तो इसका जब प्री हुआ तो प्री में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो मेरे लगभग 88 क्वेश्चन राइट हुए। ठीक है, इसमें आफ्टर निगेटिव मार्क्स को हटाने के बाद यहाँ पर 88 क्वेश्चन यहाँ पे राइट बन रहे थे, लगभग 117 प्लस नंबर यहाँ पर बन रहा था। ठीक है, तो मैं आराम से प्री क्वालिफाई कर रहा था। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे सीसेट में कितने मार्क्स है, मैंने सीसेट में कितने क्वेश्चन किए मैं आपको बताता हूँ। 40 क्वेश्चन लगभग थे, 40 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे 100 क्वेश्चन में। मुझे इसमें पूरा कॉन्फिडेंट था कि 40 क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ 100 क्वेश्चन में, ये इसमें से कितना भी काटेंगे
फिर भी जाके 36 क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा और मैं आराम से प्री क्वालीफाई हो जाऊँगा। लेकिन कहते हैं नहीं, जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं आपको लगता है कि आपने जो भी प्रश्न किए हैं वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन आप जैसे-जैसे जब रूम बाहर निकलते हैं फिर लगता है 2 सवाल गलत हो गया। फिर जब रूम पे पहुँचते हैं तो पता लगता है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर कर दिया है। और मैं फाइनली जब रूम पर आया और मैच किया कोचिंग की आंसर शीट से, तो मुझे पता चला कि मेरे जो क्वेश्चंस हैं वो 28 क्वेश्चन वो राइट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आयोग ने फाइनल आंसर की जारी की, तो उसमें टोटल मेरे 27 प्रश्न राइट हो रहे थे। जो कि प्रश्न कितना सही होना चाहिए, जो कि आप सभी को पता है 100 प्रश्नों में 33 प्रश्न आपको सही करना हो। 33% कहें या 33 प्रश्न सही होना चाहिए, तभी जो है आप प्री क्वालीफाई कर पाएंगे। पीसीएस का रिजल्ट आया और पीसीएस का रिजल्ट पहले ही पता था कि होने वाला नहीं है, क्योंकि सीसेट में नंबर बहुत ज़्यादा कम है। क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हम कम किए थे और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हमें लग रहा था कि सही हैं और वो गलत हो गए थे, ठीक है। तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैंने सीसेट को ध्यान इसलिए नहीं दिया। मुझे लगा कि हिंदी में लगभग 20 से 22 सवाल आते हैं, हिंदी के कर देंगे। रीजनिंग के आते हैं लगभग 15 से 15 सवाल आते हैं, है ना। और संप्रेषण के आते हैं 15 से 20 सवाल, उसको कर देंगे। लेकिन सारा खेल उल्टा पड़ गया और इस बार भी सीसेट ने मामला एक तरह से बेड़ा गर्द कर दिया और सीसेट पूरा ख़राब हो गया। प्री नहीं हुआ इस बार। लेकिन यदि आप 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यूपी पीसीएस का, यदि आप जीएस को कितना भी टाइम दे रहे हैं, यकीन मानिए आप सीसेट पे अगर टाइम नहीं देंगे तो सारी मेहनत आपकी धरी की धरी रह जाएगा। जीएस में आप कितना भी कर लें, 200 में से 200 ला लें, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप सीसेट में क्वालिफाई नहीं होते हैं। तो सीसेट के लिए आपको कम से कम पर डे 1 से 2 घंटा देना चाहिए अभी से ही। आपका एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को है यूपी पीसीएस का, आपके पास अभी काफ़ी टाइम है। अगर आपका सीसेट अच्छा नहीं है तो आप उसको टाइम दीजिए। अगर टाइम नहीं देंगे तो जो हश्र मेरा हुआ है ये हश्र आपका होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी यूपीएससी भी टारगेट कर रहा हूँ और यूपी पीसीएस भी देता हूँ। तो अभी मैं सीसेट पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जीएस ठीक है लेकिन सीसेट थोड़ा सा गड़बड़ था, उस पर वर्क कर रहा हूँ। यदि आपका भी सीसेट वीक है तो आप प्लीज़ इस पर वर्क करिए, नहीं तो आपका यही हश्र होने वाला है, ठीक है। तो ये मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। स्टडी मटेरियल रिलेटेड मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।